अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। राइबो मीन राइबोस, राइबोस शुगर से निकला है, या हम कह सकते हैं कि राइबोस कंटेनिंग आरएनए एंड सोम मीन बॉडी। सोमा वर्ड जो है उसका मतलब क्या होता है? बॉडी, यानी ऐसी बॉडीज है विच कंटेनिंग राइबोस कंटेनिंग आरएनए। ठीक है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? राइबोसोम्स का नाम देते हैं। तो राइबोसोम्स जो है डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी भी आपने ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फर्दर आप डिस्कस करेंगे गोल्गी अपरेटस, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं। लाइसोसोम्स हो गया एंड तो लेकिन ये जो राइबोसोम्स है डियर स्टूडेंट्स, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज हैं, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज हैं। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय पैलेडे इन 1955। इसको पैलेडे एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया 1955 में। तो राइबोसोम्स को हम डिफाइन करेंगे। राइबोसोम्स आर टेनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स, छोटी छोटी दानेदार साख्तें हैं, विच आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो कहाँ किस में इन्वॉल्व होते हैं, जिनका फंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? प्रोटीन की तैयारी करना। फैक्ट्री राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो इसकी फर्दर हम अक्रेंस के बारे में देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो राइबोसोम्स हैं ये सेल के अंदर, ये हमारे पास एक सेल है, सेल का ये जो है न्यूक्लियस है। तो ये सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर भी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था, तो उसके ऊपर भी RER की सरफेस पे भी राइबोसोम्स मौजूद हैं। उसके अलावा ये जो राइबोसोम्स हैं दे आर आल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी, या हम कह सकते हैं कि राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए उसके ऊपर भी राइबोसोम्स मौजूद होते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि मैसेंजर आरएनए का रोल है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। तो वहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ये सबसे पहले पैलेडे ने बताया था, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद। तो ये इसकी क्या है? राइबोसोम्स की अक्रेंस है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं राइबोसोम्स की कंपोजिशन। जो राइबोसोम्स की कंपोजिशन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इक्वल अमाउंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। ये दो चीजों पर मुश्तमिल होते हैं राइबोसोम्स। एक आरएनए है, क्योंकि ये राइबोसोम का आरएनए राइबोसोम के अंदर पाया जाता है, तो इसे हम राइबोसोमल आरएनए का नाम देते हैं। और सेकंड वन क्या है? प्रोटीन। ये दोनों जो हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? राइबोसोम्स को बनाते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसके हम सबसे पहले देखते हैं असेंबली। असेंबली मीन इसकी तैयारी। इसको सिंथेसाइज कहाँ पे किया जाता है? राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज इनसाइड द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। न्यूक्लियोलस जो है डियर स्टूडेंट, ये दो चीजें बनाता है। एक तो ये न्यूक्लियोलस जो है राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करवाता है। सेकेंड वन, ये जो न्यूक्लियोलस है राइबोसोमल सब यूनिट्स को सिंथेसाइज करवाता है। राइबोसोमल सब यूनिट्स, ये दो चीजों को सिंथेसाइज करवा रहा होता है। तो राइबोसोमल सब यूनिट्स कैसे हैं? यानी ये दो राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं। एक हमारे पास लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट्स है, और एक हमारे पास कौन सा होता है? स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट्स। तो ये दोनों जो सब यूनिट्स हैं, लार्जर और स्मॉलर, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं राइबोसोम्स। इस पूरे को हम क्या नाम देते हैं? राइबोसोम्स का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अब ये जो राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं, इन्हीं की वजह से जो ये राइबोसोम्स हैं ये मुख्तलिफ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाए जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में क्यों पाए जाते हैं? हालांकि क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, दीज आर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज, दैट्स व्हाई दे आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में हमने डिस्कस किया था मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रेजेंट। तो इसमें
ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज नहीं है राइबोसोम, इसी वजह से ये राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के में डिफरेंस है। वो कौन सा डिफरेंस है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से बड़े होते हैं, लार्जर इन साइज होते हैं। कैसे हम देखते हैं, जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है डियर स्टूडेंट्स, उसका जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो 40S से मिलकर बना होता है, जो लार्जर सब यूनिट है वो 60S से परमिशनल होता है, और जो दोनों मिला के कितने बनते हैं 80S सब यूनिट है। तो उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो डियर स्टूडेंट्स स्मॉलर जो है वो 30S, लार्जर जो है ये 50S, और जो टोटल इनका होता है वो डियर स्टूडेंट्स 70S होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है 40 और 60 जो है ये मिलकर हालांकि 100 होना चाहिए था, लेकिन 80S बना रहे हैं, और 30 और 50 80 होना चाहिए था, लेकिन 70। ये डियर स्टूडेंट्स जब इसकी अल्ट्रा साइंटिफिकेशन की गई तो उस वक्त इनकी डेंसिटी की वजह से अलग-अलग सब यूनिट्स की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा और है, और लेकिन जब इनको दोनों सब यूनिट्स को हम मिला देते हैं तो इनकी डेंसिटी और होती है। इसी वजह से ये 70S है और ये 80S। अब S क्या है? S इज अ स्वेडबर्ग, एक साइंटिस्ट था, उसने जब इसको सब यूनिट के बारे में बताया, उसने जब इसकी अल्ट्रा साइंटिफिकेशन की तो उस वक्त डेंसिटी के अंदर उसने ये जो है नया यूनिट डिस्कवर किया, तो उसका नाम क्या था? स्वेडबर्ग यूनिट, S फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, तो उसके बाद ये डियर स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन होगा कि ये जो राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं ये आपस में अटैच किसके जरिए होते हैं? तो राइबोसोमल सब यूनिट्स आर अटैच विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयंस। ये जो Mg+2 आयंस हैं वो क्या करते हैं, इन दोनों राइबोसोमल स्मॉलर और लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट्स को क्या कर देते हैं, वो बाइंड करके रखते हैं, इनको आपस में अटैच करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, पॉलीसोम। पॉली मीन मैनी, सोम मीन सोम इन बॉडी, यानी कि अगर मोर देन वन राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन सेम मैसेंजर आरएनए, अगर एक ही मैसेंजर आरएनए पे एक से ज्यादा राइबोसोम्स जुड़े हों तो वो क्या कहलाता है? पॉलीसोम कहलाता है। अब मैसेंजर आरएनए पे राइबोसोम क्यों डियर स्टूडेंट्स जुड़ते हैं? क्योंकि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ये आप सेकंड ईयर के अंदर हम पढ़ेंगे, तो उस प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, लार्जर और स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर बाइंड करता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस तरह फर्ज करें ये पहला राइबोसोम सब यूनिट बाइंड किया, उसके बाद ये आगे चला गया, इस तरह ये जैसे जैसे एक राइबोसोमल सब यूनिट जो है या राइबोसोम्स हैं वो आगे सीक्वेंस को मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होती है उसको रीड करके प्रोटीन बनाते जाते हैं। पीछे से राइबोसोम मैसेंजर आरएनए इज रेडी फॉर अटैचमेंट ऑफ न्यू राइबोसोमल सब यूनिट, कि वो जो मैसेंजर आरएनए वो रेडी होता है, उसके पीछे जो है नए नए राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो अटैच होते जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? पॉलीसोम का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो राइबोसोम है ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है, और प्रोटीन सिंथेसिस आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। मैं अपने हेयर को देखो तो इसमें प्रोटीन है, मेरे नेल्स के अंदर प्रोटीन है, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी, ब्लड के अंदर बहुत सारी प्रोटीन पाई जाती हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, या हम कह सकते हैं कुछ फिब्रिन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, मुख्तलिफ प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल हैं, कुछ जो है प्रोटीन फंक्शनल प्रोटीन पाई जाती हैं। तो इस वजह से ये ऑर्गेनेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।